चलते हैं, इसके अंदर प्रवेश करते हैं, सवाल समझाते हैं। जितना समझाएंगे उस तरह का सवाल जो अभ्यास कर लोगे तो आशा ने विश्वास है कि समझ में बहुत ज़्यादा आएगा बनाना। कोई जो बना के देगा ऑब्जेक्टिव दूसरा पार्ट का तो अल्फा बीटा गामा लेमडा कोई भी बता सकते वो कौन सी ऐसी दो संख्या है जिसे गुणा करने पर 10 जोड़ने समझ सवाल पर लिख लेते हो। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक निकाले और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। दिया है x² + 7x + 10 गुणा पर इसमें गुणा होता है, गुणा करने पर 10 जोड़ने पर 7 5 2 तो 5x और 2x + 10 गुणा करेंगे तो 5 गुना 10x² हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 7 कोष्ठ में x बार हो जाएगा, x बचेगा, यहाँ x रहेगा 5 बचेगा, यहाँ से 2 हटाएंगे तो 2 को भागा देंगे, 2 तो कट गया, x बचेगा, 2 को भागा इसमें देंगे 5 बार में x + 5 के भी जो बराबर तो उसको सिर्फ लिखा जाता है। अब x + 2 यहाँ लिखेंगे नीचे x + 5 छोटा कोष्ठ x + 2 = 0 लेने पर x + 5 = 0 x बराबर जो 5 है प्लस इधर ला दो 0 - 5 तो सिर्फ -5 लिखना, 0 नहीं लिखा जाता है। 2 तो 0 - 2 इसलिए x बराबर -2 अभी सवाल नहीं बनाया, अभी तक आधा पहुंचे हुए। इतना जब भी ऐसा सवाल देगा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच शून्य निकाले तो इतना शून्य निकाले, यहाँ तक हमारा बन चुका है, अभी यहाँ तक अब इसका अलग आएगा। ठीक है, माना कि अल्फा बराबर -5, अगर 2 रहता तो तुम 2 बराबर 2 मानोगे, ठीक, जो बराबर वही तुम मानना, तथा बीटा बराबर -2 हो जी, चाहे नीचे पर कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस अल्फा का मान तो है ही है, बीटा का मान भी है ना, मान इसका मान हम बैठा लेते हैं, अल्फा का मान बैठाएंगे, अल्फा का मान कितना -5 प्लस बीच में है, बीटा का मान -2, ठीक हो जाएगा। हल करते हैं तो -5 ये माइनस हो जाएगा, दोनों जोड़ दो -7, इसके बराबर सूत्र क्या होता है तो -b/k सूत्र होता है इसके बराबर ना, -b/k। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि x का गुणांक हिंदी में ई करने के बाद अपने से लिखना पड़ेगा, x² का गुणांक कभी भी द्विघात बहुपद के लिए। अब देखते हैं कि ये जो हम लिखे -b/k का सही है, यहाँ जांच करते हैं हम x², हाँ प्लस 7x + 10 है ना, यहाँ से a का मान कितना 1 होगा, b का मान 7, c का मान 10, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b/a, तो b का मान बताओ इसमें कितना होगा, तो -7 हो जी, a का मान भाग करो -7 मिलाओ, सही है। ई लिखना होता है क्योंकि देखो जो है मनवा जो -b है ना, तो जो b है देखो x की जगह पर है, ऐसे b का मान निकाला हुआ है, ऐसे x गुणा जो है नीचे में a है तो देखो x² के आगे का है,
हो जी होता है तब पता चल रहा है, ये समझने है। हाई को याद करके पढ़ा है, को लिखे के पढ़े बताओ तो। देखो ये व्यापक रूप क्या होता है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना। तो जो a है ले ले नीचे में a है, तो a किसके आगे कहा है, x स्क्वायर के आगे कहा, तो नीचे तेजी ना लिखेंगे ऊपर आगे जो b कहां से, तो x के आगे कहा, तो ये x है। देखो एक के देखने लगे कि कहां से इधर ले रहा है, जहां से ऊपर बाद ऊपर साथ है आप दिखाई। अब है कितना -5 अल्फा इनटू बीटा का मान -2 गुणा करो 10 इसके बराबर लिखेंगे क्या सूत्र, c बटा के हो जी। ठीक है, तो इसके बराबर देखो c कहां पर है, अंतिम में, यानी इसको अचर पद बोलते हैं, अचर पद। यहाँ पे लिखेगा अचर पद। अब फिर नीचे क्या है, फिर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। हाँ अब ये जांच करते क्या सही है, जांच कर लें। अल्फा इंटू बीटा प्लस सी बाई ए, सी का मान बोलो उसमें से एक मान भागा दो, बन गई।